हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बेटा, मैं हूं आपकी अपनी साइंस टीचर, मेरा नाम है राशिका। और बच्चे, अभी तक हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और बेटा, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को बिल्कुल कर देंगे टाटा बाय बाय। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बच्चे, आप आज की क्लास में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे कि आप बच्चों को अगर याद हो, तो पिछली क्लास में मैंने आप बच्चों को पढ़ाया था कि जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं एनर्जी, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, डिजीजेस से डिशुम डिशुम फाइट करने में हेल्प करते हैं। राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा, उसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन भी बताए थे। राइट, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि मिनरल्स क्यों स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में, और उनका क्या रोल, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो इफ यू गाइज रिमेंबर, पिछली क्लास को हमने इस बिग क्वेश्चन पे एंड किया था कि क्या जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनके अलावा हमारी बॉडी को किसी और चीज की भी नीड होती है। व्हाट यू गाइस थिंक? क्या इनके अलावा हमारी बॉडी को किसी और चीज की भी नीड होगी अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स? कुछ बच्चे आप में से बोल रहे होंगे कमेंट में यस मैम, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नो मैम, दिस इज मोर देन एनफ। राइट, अब बच्चे की जान लोगे क्या कि सभी कुछ चाहिए खाने से? तो बेटा, हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए, सब कुछ। ठीक है, हम इंसान इतने ज्यादा ग्रीडी हैं, इतने लालची हैं, हमें सब चाहिए। और चाहिए भी, क्यों नहीं चाहिए? सब मिलना भी चाहिए ना, होना चाहिए। तो बेटा, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक हफ्ते बिना खाए रह सकते हो, बट एक दिन से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन बिना पानी पिए रहा जा सकता है। 2 दिन से ज्यादा बिना पानी पिए भी नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो बिना खाए इतना टाइम रह सकते हैं, बट बिना पानी के नहीं। और हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 75% यानी 75% हमारे शरीर में पानी है। तो भाई, जितने भी यहाँ मोटे लोग हैं, मैं अपने लिए भी ये खुद को संतुष्टि देती हूँ कि भाई कोई नहीं, मेरा मेन वजन पानी की वजह से है, नथिंग मच, और कुछ नहीं है, मेन पानी है। तो अगर मेरी बॉडी में, मैं यही बोलती हूँ राशिका, कोई बात नहीं, 75% ऑफ वाटर इज देयर, मोटे नहीं हो आप, चिल, है ना। तो बेटा, हमारी बॉडी में पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें हमारे खाने से पानी चाहिए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा हमें चाहिए डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा पानी और डाइटरी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा, डाइटरी फाइबर्स को ना हम रफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफेज। रफेज और डाइटरी फाइबर्स बेटा, ये वो न्यूट्रिएंट्स आई वुड से, या ऐसी चीज होती है हमारे खाने में जो कि हमें अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि भाई इसकी वजह से हाँ ठीक है, हमारा पेट भर गया, हमें एक फुलनेस वाली फीलिंग आती है, पेट भरने वाली। तो बेटा, डाइटरी फाइबर्स और रफेज में आपका प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हीट, राइस, पोटैटोज, कुकुम्बर, इन सब में डाइटरी फाइबर्स या रफेज होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में डाइटरी फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपके पास आ जाए ऑप्शन, कि आपके पास, मैं कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ कि आपके पास मिल्क है, चीज़ है, व्हीट है, और आई वुड से हनी है, तो इनमें से किस में डाइटरी फाइबर्स या रफेज प्रेजेंट होगा? योर आंसर शुड बी व्हीट। राइट, क्योंकि बेटा हनी, चीज और मिल्क तीनों ही एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो
आई होप आपको डाइटरी फाइबर्स और वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में इन दोनों का भी बहुत अहम रोल है। और जब हम अपनी डाइट प्लान करते हैं कि हमें ये खाना है, कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिले, हमें साथ के साथ ये भी इंश्योर करना है कि हमारी बॉडी को अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर भी मिले और डाइटरी फाइबर्स भी मिले। ठीक है, चलो अब बेटा अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले, सपोजिटली आपको जो ये मैंने 5 न्यूट्रिएंट्स बताए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनमें से कोई एक ना मिले, या फिर आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो या डाइटरी फाइबर्स आप ना लो, मेनली तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि अगर इनमें से किसी एक की या 2 की कमी हो आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? अगर किसी चीज की कमी होती है तो कमी खलती है। यहाँ पे इन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में अगर कमी होगी तो बॉडी को इनकी कमी खलेगी, राइट? और उसकी वजह से बॉडी हो जाएगी बीमार, क्योंकि शरीर में लग जाएंगे डिजीजेस, और ऐसे डिजीजेस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस जो कि कब कॉज होते हैं? न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, सो डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। जब आप काफी टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट को इग्नोर कर रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि सपोजिटली आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है यार, बेस्ट फ्रेंड, या ये लगा लो कि सपोज आपका कोई क्रश है, आप पसंद करते हो किसी को, ठीक है, बट उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है, और वो आपको इग्नोर किए जा रहा है, खलेगी ना कमी उसकी, खलेगी ना कमी, सही बात है। तो बेटा यहाँ पे सेम हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को हम बहुत पसंद है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, हर एक सब्जी चाहती है यार मुझे खाओ, मुझे पसंद करो, बट क्या है यार, हम सिर्फ आलू पसंद करते हैं, हमें लौकी नहीं पसंद आती, टिंडे नहीं पसंद आते। तो सोचो टिंडे को कितना बुरा लगता है, लौकी को कितना बुरा लगता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो मुझे पसंद नहीं कर रहा ना, मेरे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुझ में नहीं आएंगे। और जब वो काफी टाइम तक हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वो हमसे चले जाएंगे बहुत दूर, है ना, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे हमारी बॉडी को, तो क्या होगा? वो सब्जी नहीं खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और काफी टाइम तक वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बस लग जाएगा रोग, है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी, सही बात है। और एक ही सब्जी कंटिन्यूअस खाते जाएंगे तो उसको हमसे इतना प्यार हो जाएगा कि वो बाकी सबको ऐसे हमसे दूर कर देगा, राइट? सपोजिटली अगर मैं बोलूं कि अगर आप सिर्फ आलू ही आलू खाते रहोगे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा ना प्रोटीन मिलेगा, ना विटामिन, ना मिनरल्स, ठीक है। तो सोचो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलेगा आपकी बॉडी को, और उस कार्बोहाइड्रेट और फैट को आपकी बॉडी से इतना प्यार हो जाएगा कि वो और किसी न्यूट्रिएंट को आने ही नहीं दे रहा फिर, क्योंकि भाई तुम्हें आलू पसंद आ गया, अब तो तुम आलू ही आलू करोगे, आलू ही आलू, राइट, आलू ही खाओगे, तो सिर्फ बॉडी में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट, बाकी न्यूट्रिएंट्स आए नहीं, क्या हुआ? बाकी न्यूट्रिएंट्स की हो गई डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस जो कि न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, जब हम काफी टाइम तक उन न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करते हैं, उनका इंटेक नहीं करते, सो सच डिजीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना बता दिया इनके बारे में, तो एक आधा एग्जाम्पल भी बता दो, राइट? तो बच्चे देयर आर मेनी डेफिशिएंसी डिजीजेस। आपने देखा कि हमारे बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, राइट? अगर आप एक विटामिन को इग्नोर करोगे, एक टाइप ऑफ विटामिन को, सपोज आपने विटामिन बी वाला फूड खाया, ए वाला खाया, बट सी वाला नहीं खाया। कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टा खाना नहीं पसंद बिल्कुल, उनको सिट्रस फ्रूट्स ही नहीं पसंद, खट्टे फ्रूट्स, तो उन्होंने तो खाया ही नहीं ना कुछ, तो उनको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी नहीं मिलेगा तो फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट? तो बच्चे डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, दैट इज
कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चे लॉस ऑफ विजन होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, कम दिखता है, धुंधला दिखता है। ठीक है, उसके अलावा अंधेरे में नहीं दिखता। ठीक है, वहीं अगर मैं विटामिन B1 की बात करूं तो इसकी कमी से होता है बेरी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो मसल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है, एनर्जी की बहुत कमी लगती है, ऐसा मन करता है बस पूरे दिन आलस में पड़े रहो। ठीक है, मन नहीं करता कुछ काम करने का, बहुत लेथार्जिक फील होता है, थकान फील होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, जिसमें बेटा जो आपके मसूड़े, जो गम्स होते हैं, उनमें से आने लगता है खून। ठीक है, और जो भी अगर आपको चोट वोट लग जाए, ठीक है, तो वो भरने में बहुत टाइम लेती है, चोट ठीक होने में। ओके, देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, ऐसे इंद्रधनुष की तरह पैर हो जाते हैं, बो लेग्स। ठीक है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे यू शेप के हो जाते हैं, लेग्स ऐसे सीधे होने की बजाय इस शेप में हो जाते हैं लेग्स। ठीक है, सो उसको बोलते हैं रिकेट्स, जिसमें बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होके बेंट हो जाती हैं। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस थे विच आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स। अब बेटा अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए, जैसे कि मैं बात करूं कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। अगर इसकी कमी हो गई तो आपको पता है कि कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। ठीक है, और अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी जो बोन और टीथ है दोनों सड़ने लगेंगे, वीक हो जाएंगे। राइट, फिर बच्चे गोइटर की आयोडीन की कमी से क्या होगा? आयोडीन इज ऑल्सो अ मिनरल, हो जाएगा गोइटर, जिसमें नेक स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है गर्दन। ठीक है, तो हमारी जो गर्दन है, जो गला है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो जो ग्लैंड होता है नेक में, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, वो सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी मतलब कि वो उतना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते कंपैरेटिव टू अदर किड्स। ओके, फिर बच्चे आयरन की कमी होना, लोहा। ठीक है, हमारे ब्लड में लोहा है, लोहा खून में लोहा। ठीक है, आयरन है जो कि हमारे ब्लड को बनाता है। अगर आयरन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी तो खून की कमी यानी ब्लड की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी, उससे डिजीज होता है अनीमिया, जिसमें हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है। ठीक है, वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा फील होता है, वॉमिट जैसा, नॉसिक। तो ये तीनों डिजीजेस कॉज्ड होते हैं बच्चे मिनरल्स की डेफिशिएंसी से। ठीक है, चलो तो बेटा पढ़ लेते हैं कुछ और डिजीजेस, राइट, जो कि बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होते हैं। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दी अदर डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमने विटामिन्स और मिनरल्स के होने की डेफिशिएंसी से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीजेस तो पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं बेटा बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अगर कमी होगी उनकी तो भी डिजीज होगे ना। तो बच्चे लेट्स लर्न अबाउट द वॉशी और कॉर। ठीक है, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आप प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे, आप दालें नहीं खा रहे, पनीर नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे हो, तो बेटा आप में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे वॉशी और कॉर होने के। देखो इस बच्चे का देखो पेट, देखो इसके हाथ, देखो कितना वीक है। इसकी बेसिकली वॉशी और कॉर में क्या होता है, ऐसे स्पार्स हेयर होते हैं, मून एकदम गोल चांद जैसा चेहरा होता है, बिल्कुल सर्कुलर। ठीक है, फैटी लिवर होता है, यानी लिवर की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, पेट फूला हुआ सूजा हुआ होता है, अनेमिक होता है ये बच्चा, यानी इसमें खून की कमी होती है, इसका जो कलर होता है बॉडी का वो पीला होता है, येलो। ठीक है, सो स्वेलन लेग्स होती हैं, स्वॉलन लेग्स। ठीक है, जिसको हम एडीमा बोलते हैं। सो ये सारे अगर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर्स, मतलब उस बच्चे में वॉशी और कॉर यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो बेटा अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज, दैट इज मैरिस्मस।
तो बेटा मैरिस्मस एक ऐसा डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि प्रोटीन अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो कमी है ही है, ठीक है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी है बॉडी में, यानी कि नीम चढ़ा करेला, कि भाई नीम कड़वा साथ में करेला और महाकड़वा, वैसे ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है ही है, साथ में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी भी है। सो प्रोटीन अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये मैरिस्मस। इसमें भी वही सेम, ऐसे बच्चा बहुत वीक होता है, देखो रिब्स तक दिख रहे हैं इस बच्चे के, ठीक है, और मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा, सोचने समझने की एबिलिटी नहीं होती, काम करने की एबिलिटी नहीं होती, स्वॉलन बॉडी, स्वॉलन स्टमक होता है, स्वॉलन लेग्स होते हैं, वीक होता है ये बच्चे, ठीक है। फिर बच्चे अगर मैं बात करूँ तो गोइटर हमने अभी पढ़ा था जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ऐसा कुछ सिनारियो होता है, देखो ये थायराइड ग्लैंड है, ये स्वेल हो जाता है, देखो स्वेल हो रखा है, एक साइड से सूजा पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपनी डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्ट लो, क्योंकि बेटा नमक में आयोडीन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना वरना बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, बट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट तो लेना ही है ताकि के आपका जो आयोडीन का अमाउंट है बॉडी में वो प्रॉपर बना रहे, ठीक है। चलो उसके अलावा अनीमिया, अनीमिया देखो एक ये नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल इंसान का हाथ है जिसमें खून की कमी नहीं है, रेड रेड दिख रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन जो कि अनेमिक है, ठीक है, इस इंसान को अनीमिया है, क्यों, इसका हाथ देखो एकदम येलो पीला पड़ा हुआ है, ठीक है, पेलनेस है। सो इट इज ऑल्सो अ डेफिशिएंसी डिजीज और द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। तो बच्चे अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको खुद को बचाना है इस डेफिशिएंसी डिजीज से तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। अब आप पूछोगे मैम बैलेंस्ड डाइट होती क्या है, तो बच्चे अगर मैं बात करूं बैलेंस डाइट की तो एक ऐसी डाइट जिसमें आपको प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, सारे विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, डाइटरी फाइबर भी मिले, वाटर भी मिले। एक ऐसी डाइट आपको डेली लेनी चाहिए कि सपोजिटली अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट और फैट की तो पोटैटो में होता है, राइस में होता है, ये खाइए, साथ में प्रोटीन के लिए दाल खाइए, पनीर खाइए, दूध पीजिए दिन में, ठीक है। वहीं विटामिन्स और मिनरल्स की बात करूं तो फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपको उससे मिल गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मिनरल्स की तो हरी सब्जियां खाइए जैसे कि पालक, ठीक है, चने खाइए, इनमें आयरन होता है, राइट, कैल्शियम होता है, नमक का अप्रोप्रिएट अमाउंट लीजिए ताकि आयोडीन मिले, ठीक है। उसके अलावा सैलेड खाइए जिससे कि आपको डाइटरी फाइबर्स मिले, ठीक है, सैलेड में वाटर भी होता है, फ्रूट्स में भी वाटर काफी होता है तो आपको वो भी मिल सके। सो इस तरह से बच्चे अपनी डाइट को लीजिए, डाइट को प्लान करिए कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और आपको एक भी डेफिशिएंसी डिजीज ना हो, और सिर्फ आपको नहीं आपके फैमिली मेंबर्स को भी, ठीक है। तो बेटा एक ऐसी डाइट जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हों, diet that include the food that has all the nutrients along with roughage and water, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स along with roughage and water प्रेजेंट हो, ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी शुड टेक बैलेंस डाइट एवरी डे सो दैट हमारी बॉडी कभी भी किसी भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिजीज से सफ़र ना करे। तो आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो विद दिस बच्चे ये चैप्टर हो चुका है फिनिश, और मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ आई हो तो बेटा इसको फॉलो भी करना डेली लाइफ में, ठीक है। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तो जुड़े रहना है आपको क्लासेस के साथ, मिस नहीं करना है इन क्लासेस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, राइट। तो बच्चे टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।